हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण संरक्षण हेतु व्यवसाय के दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी सारी प्रॉब्लम अराइज हुई है, जिसमें से सबसे मेन है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर बिज़नेस के की बहुत मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बिकॉज उसके इंक्रीमेंट में भी बिज़नेस का सबसे बड़ा रोल होता है। तो कुछ मेजर्स हैं जो फॉलो करना चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फुलफ़िल करना चाहिए बिज़नेस को। बिज़नेस को एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कॉजेज़ को फाइंड आउट करना चाहिए और उन कॉजेज़ को दूर करने के लिए प्लानिंग करना चाहिए। देन इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए जो गवर्नमेंट के थ्रू रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट किए गए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। ऐसे एरियाज़ जो कि पॉल्यूटेड हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसको कंसिडर करना चाहिए। देन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ही लिमिट में होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में प्रोडक्शन करना चाहिए, उनके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढना चाहिए। बिकॉज अगर नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो फिर उन्हें वापस से बनने में सालों साल लग जाते हैं, जो कि बहुत ही स्लो स्पीड में होता है। देन इंडस्ट्री के आसपास की जो एयर है, वाटर है या आसपास का जो भी एरिया है उसे एकदम स्वच्छ रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। देन नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाने वाली चीज़ें, मशीनरीज़ वगैरह का प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। केमिकल एंड रॉ या वेस्ट मटेरियल जो है उनका प्रॉपर तरीके से उन्हें ख़त्म करना चाहिए। देन न्यू रिसर्च के थ्रू पॉल्यूशन लेस इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प लेना चाहिए, न्यू इन्वेंशंस की। ऐसे मेजर्स को, ऐसी टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हों और लिमिट में रखते हों। देन लोगों को एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए वर्क करें। देन जो जनरल पर्सन्स हैं, पब्लिक जो हैं, उन्हें भी पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए वो जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिज़नेस की टूवर्ड्स पॉल्यूशन, टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, टूवर्ड्स सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अभी तक तो हम कह रहे थे कि हाँ, बिज़नेस का इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बट पॉल्यूशन बढ़ने, इन्वायरमेंट के पॉल्यूट होने की वजह से बिज़नेस पे भी क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? तो डेफिनेटली पड़ता है। बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रोडक्शन में कमी आ रही है। ठीक है, काफ़ी सारे रीज़न्स हैं इसके पीछे। एक तो रॉ मटेरियल्स और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम है। दूसरी चीज़, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो वर्कर्स हैं उनकी इफ़िशियंसी, इफ़ेक्टिवनेस जो है वो भी कम हुई है। देन इंडस्ट्रीज़ के ट्रांसफ़र करने में, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो रही है, बहुत कम हो रही है। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी स्पीड स्लो हो गई है। बिजनेसमैन्स की जो मोरलिटी है वो भी डाउन होती जा रही है, बिकॉज प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, वर्कर्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे या रॉ मटेरियल प्रॉपर और अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं होगा तो बिजनेसमैन की मॉरलिटी भी डाउन होगी, वो भी फॉल्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए ट्राई करेंगे। देन फ्यूल, पावर एंड
इनकी जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट हो रही है डेफिनेटली, बिकॉज इनकी कमी होती जा रही है धीरे धीरे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो रही हैं बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो बिज़नेस की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहीं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों इंटर रिलेटेड हैं। दैट्स वाई बिज़नेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने या कंट्रोल करने के लिए मेजर्स को फॉलो करे। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।